है ना, देखते ही पता चल रहा है कि अच्छा कार्ड है। अब इस कार्ड के अंदर हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही है। एक पर्सन जो कि भिखारियों को कुछ दे रहा है, वो पर्सन के पास देने के लिए है तभी वो दे रहा है, राइट। तो ये एक अमीर आदमी है और ऊपर देख रहे हैं तो हमें इतने सारे 6 पेंटिकल्स नजर आ रहे हैं। मतलब इस पर्सन के पास काफी सारा पैसा है, वेल्थ है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। ये चीजें आप पर्सनैलिटी में बोल दोगे। ये बंदे के पास ना अपनी जिंदगी में कंफर्ट्स हैं। ये बंदा अच्छा इंसान है, देने वाला इंसान है। ऐसा नहीं है कि इसके पास है तो ये दे नहीं रहा है। दूसरा, ये किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि एक को कम दे दिया एक को ज्यादा दे दिया। ये जिसको देगा बराबर देगा। इसका मतलब इसकी समझ भी अच्छी है, राइट। हम देख रहे हैं ये पर्सन बड़े ध्यान से मतलब इसको दे रहा है। इसको इस तरह से दे रहा है कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, है ना, कि मैं कम ना दे दूं। तो इसका पूरा फोकस इस पर्सन को देने में है। कई बार रीडिंग्स के अंदर आपके पास जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप ऐसा बोलोगे कि आप किसी ऐसे पर्सन की अपने सर्कल में हेल्प लीजिए जो एक वेल टू डू फैमिली से है, जो कि पैसे वाला इंसान है और जो बंदा दिल से भी अच्छा है। ऐसा पर्सन के पास अगर आप जाओगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। वो आज नहीं तो कल वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आपको मना नहीं करेंगे, राइट। ये कार्ड जो है आपको गिफ्ट्स देना, चैरिटी करना, डोनेशंस देना, है ना, पैसे का इधर उधर करना। इधर उधर करने का मतलब ऐसा नहीं कि गलत तरीके से, अच्छे तरीके से पैसे को थोड़ा प्रॉफिट्स वगैरह के अंदर, है ना, गेन्स करना, वेल्थ मिलना, प्रोस्पेरिटी, पावर, अथॉरिटी, ये सब होना, ये कार्ड ये बताता है। और अगर हम बात करें रिश्तों की, तो रिलेशंस में भी ये पर्सन काफी ज्यादा इमोशनल टाइप का पर्सन है, क्योंकि 6 नंबर जो होता है ना वो पार्टनर का भी होता है। वो आपके अच्छे रिलेशंस बताता है अपने पार्टनर के साथ। तो आप अपने रिश्तों में अपनी साइड से अच्छा दे रहे हो। अब क्या दे रहे हो? केयर दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, है ना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीजों को निभा रहे हो। तो आपका जो एटीट्यूड है अपने रिश्तों के लिए काफी अच्छा है। तो यू आर अ केयर टेकर गिवर पर्सन। आप अपने पार्टनर को खुशी देना चाहते हो, उनके सुख के बारे में सोचते हो। वो हर चीज आप उनको देना चाहते हो जो कि आप तुम्हारे पास है। मतलब उस चीज में ना आपके मन में कभी ये नहीं आता कि मैं इस पर्सन को ना ऐसा इतना ना दूं। पार्शियलिटी नहीं करते। जैसे अगर सास और पत्नी के बीच की बात है और वो लड़का है ना, तो आप बोलोगे कि भी मेरे को अपनी पत्नी को और अपनी माँ को बराबर पलड़े में रखना है, राइट। अगर वो लड़की है तो भी आप बराबर दे रहे हो। मतलब वो आपके अंदर, अपनी सास के अंदर और अपनी माँ के अंदर कोई फर्क नहीं कर रही है ना। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हमारे पास कौन से रिलेशन का पर्सन आया है। तो उसी के हिसाब से ही हम उसको बोल देंगे कि आप अपने रिश्तों में कभी अपनी सास में, माँ में फर्क नहीं करते हो। आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो सबको, परिवार के अंदर सबकी केयर करते हो, प्यार करते हो, राइट। और इन लोगों के रिलेशंस काफी अच्छे होते हैं। तो इस वजह से आपके बिहेवियर के कारण, नेचर के कारण आपका परिवार के अंदर मान सम्मान है। और आप लोग, आपको अपने, आपके परिवार में लोग आपकी अप्रिसिएशन करते हैं। मतलब अगर रिश्तेदारी में भी चले जाओगे तो सब लोग आपको बोलेंगे कि हाँ यार, वो इंसान, वो लड़की, वो बड़ी अच्छी है, वो अपनी सास को माँ की तरह समझती है, अपनी माँ को, है ना, और सास में कभी फर्क नहीं करती है। तो इस तरह से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, राइट। हम देखेंगे तो इस पर्सन के पीछे भी आपको प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। तो बहुत बड़ी रीडिंग में आप ऐसा बोल सकते हो जहाँ पे बंदा बोलता है कि मेरे को प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदनी है, तो 6 नंबर का कार्ड है, तो आप बोलोगे कि यस, आप खरीद लोगे, क्योंकि आपके पास सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज खरीदना, राइट, ये सब कुछ आपकी किस्मत में अभी हाल ही के टाइम में चल रहा है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, राइट। अगर ये कार्ड करियर के लिए आता है, तो करियर में भी इस पर्सन का अपने एम्प्लॉयज के साथ जो बिहेवियर है वो काफी अच्छा है, कोर्डियल बिहेवियर है। ये कभी अपने जूनियर और सीनियर में ऐसा नहीं समझता कि जूनियर है तो बदतमीजी से बोलना है, सीनियर है तो ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है। ये जूनियर्स के साथ भी इक्वली ट्रीट करता है। उनको भी उतना ही प्यार, केयर, रिस्पेक्ट देगा जितना कि अपने सीनियर्स को देता है, राइट।
वर्क प्लेस पर इस बंदे का इन्वायरमेंट बड़ा पॉजिटिव है, पीछे देखेंगे ना तो हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट नजर आ रहा है ना, कुछ ब्लैकिश नहीं है, कुछ डार्क नहीं है। तो आपको अपने वर्क प्लेस पर अपने साथी जो आपके हैं वहां पर उनका सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि इसको मान सम्मान मिलता है हर जगह, रिश्तों में भी मिल रहा है, जॉब में भी मिल रहा है, तो हर जगह इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, कोई इसकी बैक बाइटिंग नहीं करता। मतलब इनफैक्ट लोग इसकी पीठ पीछे इसकी अच्छाई ही करते हैं कि ये बड़ा अच्छा इंसान है, राइट। क्यों? क्योंकि ये हर किसी के लिए खड़ा हो जाता है। वर्क प्लेस पर भी अगर इसकी हेल्प की किसी को जरूरत है तो ये फटाफट आगे होके उसकी हेल्प कर देगा, है ना। तो पार्शियलिटी इसके पास नहीं है। बिजनेस में है तो बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे लेवल पर आपका बिजनेस है, इतना अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है कि अब आप अपने बिजनेस से जो पैसा कमा रहे हैं उससे आप डोनेशन वगैरह भी कर रहे हैं, चैरिटी इवेंट्स जो होते हैं उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट करते हो। सारा बिजनेस का कंट्रोल आपके पास है, पावर है आपके पास, अथॉरिटी है, राइट। और आप अपने बिजनेस के अंदर जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं आप उनको काफी कुछ देते हो। ऐसा होता है ना कि कई बार आप देखोगे कि कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो हर संडे को ना वो अपने जो नीचे काम करने वाले लोग हैं ना उनको कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ पार्टी करते हैं या फिर कुछ खाने पीने के लिए ला करके देते हैं, है ना। एक सेकंड रुकना जरा। राइट, हेल्थ के लिए देखेंगे तो हेल्थ में भी ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते रहते हो और अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप पैसा भी खर्च करते हो, ऐसा नहीं कि कंजूसी नहीं करते हो ना। तो अच्छा, आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, सब कुछ तो किसी भी तरह से हमें प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। अगर कोई पर्सन ये पूछता है कि मेरी शादी किस कब होगी या फिर मेरी जो मेरा पार्टनर है वो किस राशि का होगा, है ना, नाम का होगा, वैसे तो पूछते हैं तो आप बोलो कि नाम, तो जैसे आप बोल सकते हो कि टॉरस बिल्कुल कैप्रिकॉर्न राशियों का होगा। ये मैंने आपको बोला था कि आप खुद से थोड़ी रिसर्च करके इन राशियों के अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं वो आप यहाँ पे अपने लिख सकते हो ना, बता देना। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आएगा, कोई बोलेगा तो मेरी आपकी शादी विंटर सीजन में होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये पेंटिकल्स के कार्ड है तो ये स्टक एनर्जी बताते हैं। अगर कोई बोले ना कि क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी, ऐसा बोले तो हम बोलेंगे कि नहीं अभी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड हमें लॉन्ग टाइम बताते हैं। बाकी हम जब टाइमिंग का क्लास करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे, बट ओवरऑल अगर पेंटिकल्स के कार्ड्स और मेजर कार्ड्स आते हैं तो आप बोलोगे स्टक एनर्जी, अभी टाइम लगने वाला है। मेजर कार्ड में भी मैम टाइम लगता है? हाँ जी, स्टक एनर्जी होते हैं दोनों, क्योंकि मेजर अच्छा। कार्ड्स को तो हम काउंट ही नहीं करते वैसे टाइमिंग में, क्योंकि वो नहीं, जैसे हमने किसी के लिए मैंने कार्ड निकाला था, उन्होंने पता नहीं, क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है कि कब तक होगा, तो वो उसका 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून आया था मैम। हम्म। हाँ, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो उसकी सिंबोलॉजी पढ़ के बता सकते हो कि चेंज का टाइम है हम आपकी जिंदगी में, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, है ना। हम्म। अब अगर आप एफर्ट्स करते हो तो ट्राई करके देख लो। नहीं, ये बताया था हम, लेकिन ना कई लोग स्पेसिफिक टाइम मांगते हैं ना। उसके लिए फिर आप माइनर कार्ड में ही देखोगे, वो मेजर कार्ड में नहीं दिखता। तो फिर उसके माइनर लिए कार्ड क्लैरिटी। में जैसे मैंने डेट्स लिख रखी है ना, ये 21 मई से 20 मई के बीच के अंदर, है ना, ये हम टाइमिंग वाली क्लास में पढ़ेंगे।
तो अगर जैसे अगर मेजर का कार्ड आ जाता है तो फिर हम नेक्स्ट कार्ड निकालेंगे? हाँ, फिर आपको एक और कार्ड निकालना पड़ेगा। अगर आप एक ही कार्ड निकाल रहे हो तो आप समझ जाओ कि अगर पेंटिकल्स का कार्ड आ गया ना, वो टाइमिंग की क्लास में आप पूछना भी रहने दो, उसी ठीक क्लास है, में ठीक। डिस्कस करेंगे और इसको। मैम इसमें 6 ऑफ पेंटिकल्स में अगर कोई प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल में आएगा क्वेश्चन तो? हाँ, तो ऑब्स्टेकल यही है कि आपने जो आप कहीं पर आपको पैसा लगाने की जरूरत थी वो आपने नहीं लगाया। जैसे बिजनेस के अंदर बोलता है बंदा कि मेरा बिजनेस नहीं चला, तो आपको बिजनेस में वेल्थ लगाने की जरूरत थी, कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत थी, है ना, तो वो आपने नहीं किया, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आपकी साइड से नहीं हुई। रिश्तों में पूछता है तो आपकी साइड से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, किसकी, केयर की और प्यार की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आपने अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट और प्यार नहीं दिया, इसीलिए आपके रिश्ते नहीं चले, है ना। और कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में पैसा भी इन्वॉल्व था। तो पैसों के कारण भी तो दो चीजें हो सकती है, या तो आपने अपने लेवल पर रिश्तों को केयर नहीं किया, उनको संभाला नहीं, या फिर कहीं ना कहीं पैसे के कारण आपके रिश्तों में दिक्कत आई कि आप चाह रहे थे कि आपको पैसा मिले रिश्तों की साइड से, है ना। कई बार होता है ना कि ससुराल की साइड से पैसा मिले मुझे, तो भी लड़की के मायके वाले पैसा दे, हम तब लड़की को अच्छा रखेंगे, तो इस तरह से, या आपको पैसे की इन्वॉल्वमेंट के कारण आपका रिश्ता खराब हुआ, है ना, ये ऐसा हम बोलेंगे। अगर वो हेल्थ के कारण आता है तो हेल्थ में भी आपने इन्वेस्ट नहीं किया ना, क्योंकि आपने पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हो सकता है कि आपका जो इलाज था वो महंगा था, आप नहीं कर पाए, डॉक्टर ने कुछ दवाइयां जो दे रखी थी वो महंगी थी, तो उतना इन्वेस्ट आप नहीं कर पाए, राइट। या आपके एफर्ट्स की जो इन्वेस्टमेंट थी उसका भी आपकी साइड से कमी रही, एफर्ट्स या की होम इन्वेस्टमेंट। रेमेडीज, होम रेमेडीज करते रहे, आपने और ऊपर होम खर्च नहीं किए रेमेडीज फिर वो? करते रहे, ऐसा भी है ना। और कहीं ना कहीं एफर्ट्स की भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, कि आपको रेगुलर चेकअप्स करवाने थे, आपको रेगुलर ट्रीटमेंट्स करवाना था, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह डॉक्टर ने जो बताया वो करनी, तो उन चीजों की इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करी, करंट खराब होगी चीज। ठीक है। 7 नंबर आता है वेट का। ठीक है। बोलो इसे। वेट। मैम ये मैंने जो इस कार्ड को पढ़ा था कि जैसे इसके पास एक पेंटिकल है तो ये सोच रहा है कि मैं और ज्यादा पैसे को कैसे कमाऊं, हाँ। ऐसा कुछ है हाँ, ना? ऐसे ही। और लेकिन ये जित मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन इसको जो ये सोचता है रिजल्ट जल्दी मिले, लेकिन इसको मिल नहीं पाते हैं, हम्म। बहुत स्लो मिलते हैं। एट लास्ट ये सोचता है कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन ये वो गिव अप का टाइम नहीं होता, इसको वेट करना चाहिए, और वही टाइम होता है कि थोड़ा सा और एफर्ट्स करे तो इसको सक्सेस मिल जाएगी। 7 नंबर का जो कार्ड होता है ना, वो आपको वेट एंड वॉच बोलता है। जितने भी हमारे हम्म। 7 नंबर के कार्ड आएंगे, आप समझ लेना कि वो कार्ड हमें बोल रहे हैं कि आप वेट कीजिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम, राइट। वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि 7 नंबर केतु का होता है, और केतु और शनि दोनों ही आपको जीवन में रिजल्ट्स जो है बहुत स्लो लेवल पर देता है, हाँ जी। राइट। कार्ड के सिंबोलॉजी को समझेंगे तो एक पर्सन बड़ा उदास सा दिख रहा है ना, बड़ा मायूस होकर के, काफी सारे पेंटिकल्स इसके सामने है, इनकी साइड देख रहा है, और ऐसा सोच रहा है कि भी ये मेरे पास आ जाए, लेकिन आया इसके पास सिर्फ एक ही है, एक तो ये ही। काफी निराश हो गया। तो ये चीज ऐसा नहीं कि इसके पास आएगा नहीं, इसको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, चीजें स्लो मोड मूविंग आपके फेज में है, टाइम लगने वाला है, आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा। 7 और 8 नंबर के सभी कार्ड्स के अंदर आप यही बोलोगे। रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, प्रॉफिट्स आपके पास आएंगे, हर आपने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन आफ्टर वेटिंग पीरियड, राइट। इन लोगों को ना इनहेरिटेंस के लिए भी वेट करना पड़ता है, इनहेरिटेंस मिलता है इनको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी सारे पैसे इसके पास आने वाले हैं, लेकिन वो आएंगे कैसे, धीरे धीरे आएंगे, है ना। इसमें अब दो चीजें हो सकती हैं, कि या तो आप केतु की रेमेडी कर दो कि जो चीजें आपको एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा है वो आपको मिलना शुरू हो जाए, या फिर दूसरा चीज यही है कि आप वेट कर लो, जब भगवान आपके लिए, जो भगवान ने टाइम रख रखा है वो चीजें आपको तभी मिलेंगी।
अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम क्या रेमेडी करने से वो भगवान ने जो टाइम लिख रखा है वो जल्दी कर देंगे? तो ऐसा नहीं होता। मिलेगा तो देखो, जो भगवान ने हर चीज का एक टाइम फिक्स किया है, लेकिन है कि जो अड़चने आ रही है ना, वो अड़चने कम हो जाएंगी, तो धीरे धीरे चीजें आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए इस कार्ड को हम मे बी का कार्ड या फिर वेटिंग का कार्ड बोलते हैं। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, तो पर्सनैलिटी में ये पर्सन जो है काफी ज्यादा उदास रहने वाला पर्सन है। ये आइसोलेशन में रहता है, अकेला रहना इसको अच्छा लगता है, ज्यादा टाइम ये अपने आप के साथ स्पेंड करता है। ये पर्सन मेहनत बहुत करता है, लेकिन इसको रिजल्ट ना मिलने के कारण ये निराश हो जाता है। ये इसकी नेचर है। देखेंगे तो ये बंदा ना अंदर से काफी काम है, एकदम ब्लू कलर के इससे जो अंदर से इसके कपड़े दिख रहे हैं, काम नजर आ रहा है, लेकिन काफी फटी हालत में भी दिख रहा है ये ना। ऐसा कोई हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर जैसे उस बंदे ने बड़े अच्छे से कपड़े डाल रखे इस तरह से नहीं है ना। तो ये पर्सन थोड़ा परेशानी वाली हालत में है। ऐसी इसकी हालत क्यों हो गई है? क्योंकि मेहनत बड़ी करी है, तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मेहनती पर्सन है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि बंदा काम नहीं करता, है ना, मेहनती है। लेकिन मेहनत करने के साथ साथ इसका जो एक होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो बड़ी ज्यादा रहती है, राइट। अगर ये कार्ड आपका बिजनेस में आ जाता है, तो आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको फल नहीं मिल रहा। आप अपने बिजनेस में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, बड़ी मेहनत लगा रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन उस हिसाब से आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे। और हम इसको फिर साथ के साथ एक गाइडेंस भी देंगे कि आप इस तरह से निराश मत होइएगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन निराश बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि मेहनत और सब्र का फल मीठा भी होता है, और लेकिन मिलता भी जरूर है, राइट। रिश्तों में भी ये पर्सन जितने एफर्ट्स लगा रहा है अपने रिश्तों को मैनेज करने के, चलाने के, उतना बदले में इसको प्यार और केयर नहीं मिल रहा। ये चीज इसको अंदर से कहीं ना कहीं खा रही है, राइट। अगर ये हस्बैंड वाइफ के लिए आया, तो जो बंदा भी आपके पास आया ना, तो परेशान वाला बंदा ही हमारे पास आता है। जो सुखी है वो तो नहीं आते, वो तो बहुत कम ही है कोई आते होंगे, तो परेशानी वाले ही आते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर वो क्वेश्चन रिश्तों का लेकर के आई है लेडी या पर्सन जो भी है, तो हम बोलेंगे कि देखो आप ना अपने रिश्तों से बड़े मायूस हो। आप अपने रिश्तों के लिए शायद दिन रात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते रहते हो, उनकी हर चीज का ध्यान रखते हो, उनकी केयर करते हो प्रॉपरली, आप उनको किसी चीज की कमी नहीं आने देते, लेकिन उसके बदले में जो आपको प्यार टेक केयर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो वो कई चीज कहीं ना कहीं अंदर से आपको काफी डिप्रेस कर रही है, परेशान कर रही है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये सिर्फ आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है। आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो ना रिश्तों में, उन लोगों को पता चल रहा है कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, तो वो आज नहीं तो कल वो आपको आपके हिस्से का प्यार केयर और जो भी चीजें आपको मिलनी चाहिए वो आपको देंगे, है ना। अगर आप अपने रिश्तों से पैसे की उम्मीद कर रहे हैं, तो भी आपको इस टाइम पर उनकी साइड से पैसा नहीं मिलेगा, कोई कंफर्ट्स नहीं मिलेगी, लग्जरी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो क्योंकि पैसा हमें दिख रहा है ना, पैसे से खरीदे जाने वाली चीजें भी आपको नहीं मिल रही है ना। जैसे कई बार आते हैं ना, कुछ औरतें आती हैं कि मेरे पति है जो बिल्कुल मेरे को खर्चा ही नहीं देते, मैं तो परेशान हो गई हूँ, है ना। तो इस तरह से आप परेशानी वाली हालत में हो, आपके ससुराल से या आपके पति से आपको पैसा नहीं मिल रहा, राइट। तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी काफी हाई हैं कि कब मेरे को ये खुले हाथ से खर्चा देंगे, कब मेरे को अच्छी चीजें मिलेंगी, कब मैं बढ़िया कपड़े खरीद पाऊंगी। तो ये चीज सोच रही है।
इसको बोलेंगे कि अभी आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है, अभी थोड़े ग्रह नक्षत्र आपका साथ नहीं दे रहे, एनर्जीज आपका साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन आप परेशान मत हो, आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए अभी ना आपको ज्यादा ही लंबा टाइम का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स ही आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ ये एक्सपेक्टेशंस ही कर रही है, आगे तो फिर इस चीज के लिए इसको फाइट करना पड़ेगा। राइट। अगर ये आपका कार्ड जॉब के लिए आता है, तो जॉब के अंदर भी आप जितना सैलरी चाहते हो, राइट, जितना आप रिवर्ट चाहते हो अपनी जॉब से, उतना आपको नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, उतने उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रहा। तो वो एक्सपेक्टेशंस, वो चीज कहीं ना कहीं आपको उदास कर रही है। आप ना दूसरों की तरफ भी देख रहे हो कि भाई मेरे से ज्यादा तो उसको मिल रहा है, लेकिन मैं अभी उस सिचुएशन में ही नहीं आ पाया हूँ कि मेरे को इतनी सैलरी मिले। तो उसको अगेन वही गाइडेंस देंगे, हर किसी को गाइडेंस तो हमें साथ ही देनी पड़ती है कि दिस इज योर वेटिंग पीरियड, तो यू हैव टू वेट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चीजें आपके हक में आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आएंगी। अगर बेटर सैलरी चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्रमोशन चाहते हो तो भी इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ उम्मीद ही कर रहे हो कि मेरे को मिले, उसके लिए अभी मेहनत और करनी पड़ेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें बोल रहे हैं और मेहनत करो, और डेडिकेशन से लगो, और ज्यादा फोकस बढ़ाओ, है ना। अगला कार्ड हमें ये बोल रहा है, तो इस कार्ड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हेल्थ के लिए भी, जो हेल्थ, अच्छी हेल्थ आप चाहते थे, उस तरह से आपकी हेल्थ नहीं है। आपको कुछ काफी सारे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए काफी परेशान हो। अगेन हेल्थ के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है, जो कि आपके पास है नहीं। इस वजह से आप हेल्थ अच्छी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये कुछ ना कुछ आपको हेल्प को प्रोवाइड हो जाएगी, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन जितना है आप उतने में ही अपना जो जितना ट्रीटमेंट होता है करवाते रहो, है ना। तो हम इनको यही सजेशन करेंगे कि देखो, उदास नहीं होना, जितना आप कर पा रहे हो अभी उतना करो। आपको कहीं ना कहीं से हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि अभी ये टाइम थोड़ा सा वेटिंग टाइम चल रहा है। क्लियर हो गया। अगर ये ऑब्स्टेकल में आता है कार्ड कि क्यों मेरा बिजनेस नहीं चला, क्या कारण हो गया कि मेरे को, मैं अपनी जॉब में राइज नहीं कर पाया, या मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर क्यों चला गया, जहां क्यों वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहां पर हमें फिर उनको क्या बोलना है कि ये आपका टाइम ही आपको फेवर नहीं कर रहा था। आप चाहे जितने भी एफर्ट्स कर रहे थे ना, जितने आप एफर्ट्स कर रहे थे उससे ज्यादा ही आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, राइट। तो अभी आपको टाइम ही फेवर नहीं कर रहा था, इसीलिए आपका पार्टनर ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। आपकी आपका जो आप जो भी मेहनत कर रहे थे इस रिश्ते में, शायद उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपको तो लग रहा था कि भी हाँ, मैं बड़ा अपने साइड से इस बंदे की केयर कर रहा हूँ, है ना, बड़ा ध्यान दे रहा हूँ, रिश्ते को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से चला रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि वो बंदे ने उस तरफ ध्यान भी ना दिया हो, वो फॉर ग्रांटेड ले रहा हो। तो वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी अपने पार्टनर से, वो जस्ट एक एक्सपेक्टेशंस होकर के ही रह गई। उतना प्यार, उतना लव केयर आपको बदले में नहीं मिला। तो वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि भाई आपका टाइम ही सही नहीं था। केतु का टाइम चल रहा था, आपको इंतजार करना था, लेकिन आप इम्पेशेंट हो रहे हो इस टाइम पर। इंतजार कर सकते हो कि इस रिश्ते में, इस बिजनेस में, इस जो भी बंदे का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हो तो कर लो, अगर वेट नहीं कर सकते तो आप जो मर्जी करते रहो। आपके पार्टनर जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, उसके हिसाब से तो नहीं चलने वाले, आप जो मर्जी कर लो, वो चीज आपको मायूसी ही देती रहेगी। क्लियर। हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसको पढ़िए। यही इसमें मैम सेम शनि की एनर्जी है, ये बंदा बहुत मेहनत करता है, इसके कपड़े भी देखो एकदम से फटे हुए हैं, जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसको भी उतने रिजल्ट्स मिलते नहीं है मैम।
और फिर भी लेकिन इसने मेहनत कर करके देखो, 1 2 6 पेंटिकल्स बना लिए, सेवंथ इसका कंप्लीट होने वाला है। हम्म मतलब एक तरह से फोकस्ड है, इसके पास और किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं, सिर्फ अपने काम को लेकर फोकस है। हम्म। इसका ध्यान भी नहीं है किसी तरफ, और शायद इसने ये सब और करके, किसी मेहनत चीज करके, पे ध्यान नहीं है इसका। हाँ प्रॉपर्टी भी बना ली है, पीछे दिख भी रही है शायद। ये ना वर्कहोलिक पर्सन है। अगर कोई पर्सनालिटी पूछता है कि बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, तो आपका बंदा वर्कहोलिक है। उसको हर वर्कहॉलिक। टाइम काम 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 दिख रहा है, काम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ जी। अगर कोई कई बारी ना आते हैं हमारे पास जो क्लाइंट, वो बोलते हैं कि मेरे ना पता नहीं मेरे पति मुझसे प्यार करते भी है कि नहीं करते, मैं तो बस ना मुझे कहीं घुमाने ले जाते हैं ना मेरे साथ कहीं टाइम स्पेंड करते हैं ना। तो हम बोलेंगे भाई आपका बंदा है ही वर्कहॉलिक। उसका ध्यान ही आप, नहीं है, प्यार लव इमोशन उसको नहीं पता कुछ भी। है हाँ ना। आते हैं मेमोरी कार्ड भी आता है फिर। आता है ना। हाँ वो भी आता है। हाँ। तो उसको बोलो कि उसका तो ध्यान ही नहीं है, जो चीज तुम चाह रही हो ना उससे, ये मीठी मीठी हाँ बातें प्यार मोहब्बत, वो उसको तो पता भी नहीं है उसका। पता भी नहीं है। ठीक है। तो तुम ना ये सोचो कि बस ये बंदे के साथ ऐसे ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि इस बंदे को ऐसा कुछ हाँ बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो पूरी हाँ करेगा। पूरी आपको करते पूरे हैं। कंफर्ट्स देगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं आने देगा, राइट। आप उसके साथ सिक्योर रहोगे। लेकिन प्यार मोहब्बत की बातें इसको नहीं आती। हम्म। मेरी एक फ्रेंड है, उसके पति ऐसे हैं। तो वो बेचारी हमेशा ना जब भी मेरे से रीडिंग लेती है ना, देखना मेरे को बोलेगी देखना तुम देखो जरा मेरे कार्ड्स, क्या ये मुझे कहीं घुमाने ही नहीं ले जा रहे हैं। कहीं मैं तो बोलती रहती हूँ कहीं बाहर चलते, हर बार मुझे टरका देते हैं कि अभी 2 महीने बाद चलेंगे, 4 बज जाते हैं नहीं ना, कहीं मूवी ले जाते हैं, तो देखो ना कभी हम जाएंगे नहीं जाएंगे, तो यही कार्ड आता है उसका हर बार। मैं कहती हूँ वो बेचारा है ही नहीं ऐसा, हम कहाँ उससे एक्सपेक्ट कर रही है तुम उससे घूमना फिरना, है ना। प्यार मोहब्बत ये सब नहीं है उसके पास। उसके पास तो बस काम काम काम, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना आए, ये इस कमी चीज ना का हो। वो पूरा ध्यान रखेगा। हम्म। है ना। हाँ वो ऐसे बोलती है कि हाँ वो तो है, अगर मैं एक फोन करूं कि घर में ये चीज चाहिए, तो वो बस फटाफट से दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं। बच्चों की चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, तुम्हारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, हर चीज, लेकिन वो एक जो इंजॉयमेंट होता है ना लाइफ में वो नहीं है। तो जब हम्म। भी ये कार्ड आएगा तो ये इंजॉयमेंट को नहीं बताता, सिर्फ काम को करने को बताता है, डेडिकेशन को, फोकस कंसंट्रेशन ये सब बताता है। ये बंदा हार्ड वर्कर है बहुत ज्यादा, राइट। और इसको सक्सेस कैसे मिलती है, मेहनत के बाद ही इसको सक्सेस मिलती है। 8 नंबर की एनर्जी है। और ये बंदा जो भी काम करेगा ना, एक अच्छे लेवल का क्वालिटी वर्क करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये काम कर रहा है तो जल्दी जल्दी में निपटाने की कोशिश कर रहा है, नहीं, हर काम को ये बड़ा ध्यान से कर रहा है। देख रहे हैं ना, तो पेंटिकल्स बड़े ध्यान से बना हाँ। रहा है। अगर ये कार्ड आपके बिजनेस में आता है, तो बिजनेस में आप अपने बिजनेस पर बड़े ध्यान से काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई बस आप बिजनेस है तो बस चला रहे हो, है ना, सुबह 11 बजे पहुंच गए रात को 9 बजे आ गए, ये काम नहीं है आपका। आप बड़े ध्यान से हर चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो कि इस महीने में बिजनेस में क्या चल रहा है, मेरे जो नीचे वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स की क्या डिमांड्स हैं, क्लाइंट्स की रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, हर क्लाइंट सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा ना, तो हर चीज पे आपका ध्यान। हम्म। तो इतनी मेहनत से आप बिजनेस चला रहे हो, और जो भी आप, और उस मेहनत का फल भी आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा। आपने उस मेहनत से ही जो भी आपने लाइफ में चीजें पाई हैं, स्टेबिलिटी पाई है, वो अपने अपनी मेहनत के कारण ही पाई है, राइट। और इस बिजनेस के अंदर आप मेहनत से ही आगे बढ़ोगे। इस हम ना इसके अंदर इसको फिर गाइडेंस भी दे देंगे कि देखो अपने मेहनत नहीं छोड़नी। जिस डेडिकेशन से और डिसिप्लिन्ड बिहेवियर से आप लगे हुए हो अपने काम में, वो आपने नहीं छोड़ना। अगर आपने वो छोड़ दिया तो फिर बिजनेस में डामाडोल हो सकता है कुछ भी। ठीक है। हम्म। और हम देख रहे हैं कि 8 के बाद फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स आ जाएगा, तो पेंटिकल्स। बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी। तो ये मेहनत करते जाओ, इसका फल आने ही वाला है आपके पास। ये अभी बस आपका हार्डवर्क का टाइम चल रहा है।
राइट। अभी जैसे रिश्तों में भी आता है ना, कि रिश्तों में भी मेरे पति मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ये बोलो कि ये तुम्हारे रिश्ते में अभी ऐसा है कि एक हार्डवर्क का टाइम चल रहा है, हार्ड टाइम चल रहा है, लेकिन हार्ड टाइम के बाद सक्सेस भी आएगी, वो प्यार मोहब्बत वाली बातें, वो घूमना फिरना, वो सब भी आएगा। ऐसा मत सोचो कि नहीं आएगा, क्योंकि अगला कार्ड हमें वो सब दे रहा है ना। तो अभी तुम सिर्फ वेटिंग पीरियड चल रहा था, 7 से और 8 में भी चल रहा है। मेहनत करते रहो, अपने पति की मेहनत पर और उनके डेडिकेशन पर विश्वास रखो। एक बारी तुम्हारे रिश्ते में स्टेबिलिटी आ गई तो, है ना, हो सकता है अभी देखो प्यार मोहब्बत की बातें, घूमना फिरना, ये कब चाहिए होता है तो नई नई शादी हुई है ना। अगर हम्म। शादी को 8-10 साल हो गया तो वैसे ही बंदा सोचता है ना, कि अब हाँ तो जी। क्या, है ना। हम्म। लेकिन ऐसी बात नहीं है, घूमने वाले तो सारी उम्र ही घूमते रहते हैं, प्यार की बातें करते रहते हैं। तो अगर जिसके भी जो भी आपका एज है उसके अंदर हम बोलेंगे कि ये आपका थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चल रहा है। अभी आपके पति किसी और चीज में बिजी हैं, मे बी वो आपको स्टेबल करने के लिए बिजी हैं, या फिर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी, अभी स्टार्टिंग में पूछ लेना कि आपकी शादी कब हुई है ना, तो अभी हम्म। स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं वो। राइट। तो जैसे ही वो चीजें हो जाएंगी उसके बाद वो आपको हर चीज प्रोवाइड करने के बाद, जब वो एक एक उनका मेंटल लेवल हो जाएगा ना सेट, कि हाँ अब सब कुछ ठीक है ना, तो फिर वो टाइम आपके साथ इंजॉय करेंगे 9 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर। अगर ये हेल्थ में आता है तो हेल्थ में भी इस टाइम पे आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो हेल्थ के अंदर भी आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये शनि का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और वो हेल्थ इश्यूज अगर आपने अभी उन पर ध्यान नहीं दिया, उन पर वर्क नहीं किया, तो वो क्रॉनिक हो सकते हैं। क्योंकि शनि के टाइम पीरियड के अंदर जो बीमारी फिर बन जाती है ना, अगर आप उसको इग्नोर कर देते हो तो फिर वो आपके क्रॉनिक डिजीज बन जाती है। इनिशियल स्टेज पे इसको पकड़ लो और उसके ऊपर वर्क करो, प्रॉपर मेडिकेशन करो, दवाइयां लो, जो चीज करने की जरूरत है ना, डॉक्टर एडवाइस की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जो करनी है इनिशियल स्टेज पे उसको पकड़ लो और उस पे पूरी मेहनत से लग जाओ, कि जब तक कि वो क्योर नहीं हो जाती। अगर इग्नोर किया तो फिर वो क्रॉनिक हो जाएगी। तो ये कार्ड गाइडेंस भी देता है कि आपको कोई भी आपका जो फील्ड है ना, चाहे वो आपका पर्सनल लेवल पे रिलेशंस है, चाहे वो आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, हर चीज में आपको एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और देखेंगे तो यहाँ पर अब आप 8 नंबर जो हमारा मेजर अरकाना का था उसको सोचो, कौन सा कार्ड था वो हमारा 8, स्ट्रेंथ का कार्ड है ना। तो वहां पे ये हमें क्या बोलता है कि इतनी स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी आपको, आपकी जिंदगी में चीजें चेंज होंगी लेकिन शने शने होंगी, धीरे धीरे होंगी। तो ये पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, चाहे वो रिश्ते हैं, रिश्तों में पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। वर्क है तो वर्क में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आप मेहनत करते रहो, पेशेंस के साथ लगे रहो, है ना, डेडिकेशन नहीं छोड़नी। इतनी मेहनत और विदाउट एक्सपेक्टेशंस अगर आप चीजें करते हो, तो अगला कार्ड हमें दे रहा है फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपकी सभी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी। अगर ये आप नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, पेशेंस नहीं रखते हो, है ना, अग्रेशन में आ जाते हो, गुस्सा मतलब होता है ना कि बंदे को कि क्या है यार, ये क्या चल रहा है, क्या ड्रामा लगा रहा है। अब जैसे कुछ होते हैं ना कुछ लोग रिश्तों में, जैसा कि क्या है तुम्हारा तो रोज का ही नाटक है, ये सब चलता रहता है, क्या हम क्या यहाँ फालतू में बैठ रखे हैं ना, क्या आप लोग हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर आप उस ये वाला बिहेवियर रखोगे, है ना,
9 नंबर वाला बिहेवियर आप 8 में लेके आ रहे हो, तो फिर बोलो कि फिर तो ये आपका 8 वाला टाइम खत्म ही नहीं होगा। तो आपको फिर आगे भी यही पीरियड दोबारा से आपका सर्कल चलता रहेगा, और आपको 8 जो इसके अंदर इतना जो हार्ड वर्क और मेहनत, आपको वेटिंग पीरियड जो है ना वो फिर लंबा हो जाएगा। तो बेटर है कि पहले ही पेशेंटली समझ लो कि ये टाइम ही सही नहीं चल रहा, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इतना पेशेंटली आप अपनी चीजों को करो, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा होगा, जो कि हमें 9 नंबर में मिलेगा जाकर। क्लियर हो गया? अगर कोई पूछे कि ऑब्स्टेकल में मेरा कोई काम क्यों नहीं हुआ, मेरा रिश्ता नहीं चला, मेरा पार्टनर मुझे क्यों छोड़ के चला गया, है ना, या इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्यों वाले क्वेश्चन, वहां पे हम बोलेंगे कि आपको सब्र रखने की जरूरत थी, आपको डेडिकेशन रखने की जरूरत थी। तो आप यहाँ पे मेजर कार्ड को थोड़ा सोचो कि उसमें मुझे क्या गाइडेंस मिल रही है। हिम्मत रखने की जरूरत थी, वो आपने नहीं किया, इसीलिए आपकी चीजें नहीं चली, रिश्ते नहीं चले, बिजनेस नहीं चला, कोई भी चीज आपकी नहीं चली। तो कमी कहाँ पे आ गई? डेडिकेशन में आ गई, कंसंट्रेशन में आ गई, आपके कमिटमेंट्स में भी आ गई, है ना, क्योंकि ये कमिटमेंट का भी कार्ड है। ये कार्ड ना आपको ऐसा भी बोलते हैं कि आपको प्रॉमिस जो किए हैं ना आपने, उनको तोड़ना नहीं है, क्योंकि शनि नाराज हो जाते हैं अगर आप अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं करते। तो शादी का वचन तो अग्नि के फेरे लेते हुए ये बोला था कि हम इतने कमिटेड रहेंगे अपने रिश्ते में, है ना, तो वो कमिटमेंट्स टूट गई तो फिर रिश्ता तो चलेगा ही नहीं, राइट। तो हार्ड वर्क, कमिटमेंट्स, पेशेंस और ये सब चीजें आपको रखनी होंगी, तभी आपकी चीजें चलेंगी, रिश्ते चलेंगे, काम चलेगा, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। क्लियर हो गया? चलिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स में तो जितनी इसने अब तक मेहनत की है और जितना वेट किया उस हिसाब से इसको अच्छी खासी ग्रोथ मिल गई है। और इवन इसको कुछ गुड न्यूज भी मिलने वाली है, जैसे फ्रूट्स वगैरह दिखा रहे हैं, तो इसका सारी मेहनत फ्रूटफुल रही है ना। और पेंटिकल्स तो इसके पास अब पैसा वैसा भी बहुत आ गया, मतलब स्टेबिलिटी आ गई है अब इसकी लाइफ। और एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। और अगर ये ये मैम कार्ड सपोज बिजनेस में आता है तो क्या बोलोगे? बिजनेस में तो यही बोलेंगे कि आपका बिजनेस अच्छा स्टेबिलिटी पे है, मतलब स्टेबल है, फाइनेंसेस भी अच्छे हैं आपके, और ग्रोथ भी अच्छी है आपके बिजनेस में। हम्म, ओके। तो सबसे पहले हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं। 9 नंबर में अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो बोलते हैं कि बंदा किस टाइप का बंदा है। तो सबसे पहली बात तो बोलेंगे कि वो बहुत अमीर बंदा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। 9 और पेंटिकल्स है। 10 के अंदर बंदा एक वेल्दी फैमिली से है, हम्म। राइट। अब 9 और 10 के अंदर देखो एक फर्क है, जैसे 9 और 10 कप्स में भी फर्क होता है ना, ऐसे 9 और 10 में इसमें भी फर्क है। यहाँ पर ये हमें अकेली खड़ी हुई दिख रही है, 8 के अंदर ये बंदा मेहनत कर रहा था, मतलब इसने मेहनत से, खुद मेहनत से पैसा ये कमा रखा है, इसीलिए ये खुद उसको एंजॉय कर रही है। तो ये जो पैसा इसके पास है, इसके हार्ड वर्क का पैसा है, हम्म। ठीक है, ये खुद खुश है उस चीज से। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स में ये पैसा फैमिली से मिला इसको, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ये वाला जो पैसा है ये खुद की मेहनत का पैसा है, ठीक है। इसीलिए ये कार्ड इंडिपेंडेंस बताता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो कि इसकी खुद की मेहनत की है, प्रॉफिट्स है इसके पास, एबंडेंस है, बहुत ज्यादा एबंडेंस है। अब ना ऐसा मत सोचना कि भी ये फैमिली के लिए आ ही नहीं सकता कार्ड, कि आपको फैमिली की साइड से पैसा मिल ही नहीं सकता। लेकिन इसके अंदर फैमिली की साइड से भी बेशक मिला होगा, लेकिन आपकी खुद की मेहनत का ज्यादा होगा।
हो सकता है फैमिली की साइड से भी आपको मिली हो स्टेबिलिटी, पीछे देखो पहाड़ भी है ना, पीछे से भी इसको स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जो कि हमें यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसकी खुद की मेहनत का पैसा ज्यादा है। जैसे ये लोग पता है कौन होते हैं, ये सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। हाँ जी। और ये इस चीज को एंजॉय कर रही है अपने घर के गार्डन में खड़ा होके, कि इसको ये होता है कि ये जो भी है, मैं आज जिस लेवल पे हूँ, मैं 9 नंबर पे हूँ, क्लोज टू सक्सेस हूँ, तो मेरे को ये चीज मैंने खुद कमाई है, इस चीज का इसको अपने मन पे गुमान भी होता है। जैसे हम 9 ऑफ कप्स में देख रहे हैं ना, कि वो बंदा बड़ा सेटिस्फाइड है ना, कि मेरे पास ये रिश्ते भी हैं, ये रिश्ते भी हैं, सब कुछ है, बड़ा सेटिस्फाइड, अकेला एंजॉय कर रहा है। इसी तरह से ये भी अकेली एंजॉय कर रही है। बेशक इसके पास फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन ये अपने आप के साथ अपने ऊपर पैसा खर्च करती है, अपने आप के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। ऐसा ना होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कोई भी चीज करेंगे ना, फैमिली को साथ में लेकर के करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल वैसे बता देती हूँ। एक घर है, देखो दो घर हैं, दोनों घर ना अमीर घर है सपोज, है ना, लेकिन दोनों की वैल्यूज में फर्क है। एक घर के लोग जीते हैं तो सिर्फ अपने लिए, राइट, वो कुछ खाने पीने के लिए भी ला रहे हैं तो बस हस्बैंड वाइफ ला रहे हैं, बच्चे ला रहे हैं, चाहे घर के अंदर बाकी लोग हैं वो नहीं पूछ रहे उनको, है ना। हम्म। अगर एक पर्सन अकेला, तो समटाइम्स वो अकेला भी अपने लिए जो चीजें कर रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए कंफर्ट के खुद लिए। के लिए कर रहा है, अपने कंफर्ट खुद के लिए खर्च कर रहे हैं। वहीं पर जो दूसरी एक फैमिली है साथ वाले घर की, वो सिर्फ यही नहीं सोचते कि मुझे ही एसी में सोना है या मुझे ही अकेले, वो पूरी फैमिली का ध्यान रखेंगे, नहीं तुम भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ, है ना, हम्म। इकट्ठे बैठ करके खाते हैं, इकट्ठे बैठ करके रहते हैं। तो ये वाली सिचुएशन होती है। ये पर्सन 9 और 10, 9 ऑफ कप्स भी और 10 ऑफ कप्स में, दोनों में यही फर्क है, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी, कि ये बंदा खुद के ऊपर ज्यादा खर्चा करता है बजाय कि अपनी फैमिली के। फैमिली के। ये वाले लोग अपनी फैमिली पे पूरा खर्चा करते हैं, सबको बराबर समझते हैं, सबके कंफर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसको लगता है कि भी मैंने ये मेहनत का कमाया है, सब मैंने मेहनत करी है, मेरे को मेरे पास है नहीं सब कुछ, राइट, इसीलिए। अगर ये कार्ड, तो पर्सनैलिटी की बात होगी, कि इस तरह के लोग होते हैं कि अपने ऊपर खर्चा करने वाले होते हैं, और ये बड़े ना फैशनेबल होते हैं, ब्रांडेड चीजें डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा खर्चा अपने ऊपर करते हैं। हेल्थ की बात होगी तो हेल्थ के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा, न्यूट्रिशन पे बड़ा ध्यान देते हैं, महंगे सप्लीमेंट्स खाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि भी वो खाएंगे, उनको लगता है भी मैंने कमा रखा है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये भी दूसरों को खिलाते ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि दूसरों को नहीं खिलाते, है ना, लेकिन ये है कि ये दूसरों से लेते नहीं है, ये खुद के ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि भी मेरे को अगर कोई चीज चाहिए तो मैं घर के बड़े बंदे से मांगू, नहीं, इसके पास खुद होगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, राइट, इस तरह का। लेकिन फैमिली का जब आ जाता है 10 नंबर में, तो फिर आप मिलजुल के करते हो सब कुछ। इस वजह से ना ये बंदा थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड भी होता है, पर्सनैलिटी में इसको लिख लो, सेल्फ सेंटर्ड, खुद के बारे में ज्यादा सोचने वाला, खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान रखने वाला। ये लोग अपनी ब्यूटी पे बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने अभी बोला ना कि महंगे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, ब्रांडेड कपड़े डालेंगे, तो अपने आप को सुंदर बना करके रखते हैं। ये लोग फैशनेबल हैं, सब कुछ है। चलिए अभी बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में अगर ये कार्ड आता है, तो आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आप अपने बिजनेस के डिसीजंस खुद लेते हो, आपका बिजनेस एक स्टेबल पोजीशन पर है, जो सक्सेस और ग्रोथ आपको बिजनेस में चाहिए, वो आपने खुद लीड करी है वहां तक, राइट। आप खुद अपने बिजनेस को एक हाई लेवल पर लेकर के गए हो, वो आपकी खुद की मेहनत लगी है उसके अंदर। अब जो आपके बिजनेस के अंदर भर भर के पैसा आ रहा है, और वो आप अच्छी ग्रोथ करो, और उससे जो फ्रूट्स मिल रहे हैं आप उसको एंजॉय कर रहे हो। इस चीज का आपको बड़ा गुमान है कि मैं अपने बिजनेस को एक लेवल पर, एक स्टैंडर्ड तक ले आया हूँ, क्योंकि ये देखो खड़ी है ना, तो बड़े एटीट्यूड से खड़ी है।
हम्म। तो इस चीज का इसको गुमान है कि भी मैंने किया, जो किया मैं लेके आया हूँ यहाँ पे अपने बिजनेस को इस लेवल पर, राइट। अगर ये कार्ड रिश्तों में आता है तो रिश्तों में भी ये पर्सन जैसे थोड़ा सा ना कंट्रोलिंग होता है, दूसरों को कंट्रोल करने वाला। क्यों? क्योंकि इसको पता होता है भी मैंने कमाया, मैंने ये रिश्ते बनाए, मैं इनको सब चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो ये अपनी मनाने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है कि रिश्ता खराब है, आपका रिश्ता अच्छा है। आप अपने रिश्ते में अपने जो पार्टनर है उसके ऊपर पैसा खर्च करो। देख रहे हो इसने ना पैसे के ऊपर ऐसे हाथ रखा हुआ है बड़े ध्यान से। ये सोच रही है कि मेरे को ना अपने पैसे को बचा करके भी रखना है, ऐसा नहीं है कि मेरे को उड़ा देना है सारा। ये मैंने खुद के कमाए हुए हैं तो मेरे को इनको अपने हाथ में रखना है ना। तो आप अपने पार्टनर के ऊपर अपनी मर्जी से खर्चा करते हो जितना आपको लगता है। ऐसा नहीं कि उसने बोला कि मेरे को ब्रांडेड कपड़े चाहिए तो आप चल पड़े मुंह उठा के लेके देने के लिए ना। आपको लगेगा कि हाँ इसको लेकर के देने हैं तो आप लेकर के दोगे, ये आपका जरूरत डिसीजन लगेगी तो, है ना। है। यस, जरूरत लगेगी तो जरूरत इस पर्सन में। लगेगी। हाँ, हम्म। क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन भी है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखता है ये हम्म। पर्सन, हम्म। है ना। तो ये पर्सन जो है ऐसा नहीं है कि बेफजूल खर्चा करेगा, ये सोच समझ के करेगा क्योंकि इसका खुद का कमाया हुआ पैसा है, राइट। हम्म। लेकिन अपने ऊपर खर्च करते वक्त नहीं सोचता ये, सोचेगा नहीं। हम्म। दूसरों के ऊपर खर्च करते वक्त सोचेगा। अब खुद के ऊपर क्यों नहीं सोचेगा भाई? क्यों? उसको लगता है भी मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरे को तो हक बनता है, क्योंकि अकेलेपन का भी है ना कार्ड में, हम्म। राइट। मेरे को हक ओके। बनता है, मेरे को तो अपने ऊपर खर्च करना है ना। तो दूसरों को फिर ये सोच समझ के देगा, इस तरह का एटीट्यूड है इसके अंदर पूरा, राइट। तो पैसे की कमी नहीं होती। रिश्तों में कहीं ना कहीं पैसे के कारण, अब अगर ऑब्स्टेकल आता है तो रिश्तों में पैसों को लेकर के प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पर्सन देना नहीं चाहता, दूसरे हम्म। कुछ चाहिए इससे। अगर ठीक है। ऑब्स्टेकल आती है ना कि क्यों मेरे रिश्ते खराब हुए, क्यों मेरा बिजनेस नहीं चला, है ना। तो भाई आप कंट्रोल कर रहे थे आपने ऐसे हाथ रखा हुआ था पैसों पे, आप कंट्रोल कर रहे थे। आपका मन करेगा तो आप इन्वेस्ट करोगे, आपका मन नहीं करेगा तो आप नहीं करोगे। तो आपने दूसरों की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर था थोड़ा एटीट्यूड वाला, है ना, अपनी वेल्थ का गुमान करने वाला, है ना, अपने स्टेटस का गुमान करने वाला, लेकिन वो चीजों को जो एक केयरिंग लेवल पे करने की बात होती है ना, वो नहीं थी कहीं पर भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैसों के कारण आप कंट्रोल कर रहे थे, अपने पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अगले को चाहिए था, इस कारण से पैसों के कारण आपके रिश्ते खराब हो गए। बिजनेस भी आपको लग रहा था कि नहीं, अब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, है ना। इसीलिए प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आपने बिजनेस में प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं किया। अब ये क्या कर रहा है, देखो इसने 6 पेंटिकल्स आगे रखे हुए हैं और 3 पीछे रखे हुए हैं, मतलब है। ये हिडन भी कर, इसने जो एक अपना इसका अकाउंट होगा ना, एक हिडन अकाउंट भी होगा, मतलब पीछे छुपा करके रखता है ये अपने खुद के लिए कि भी मेरे को जो है अगर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो मेरे पास एक्स्ट्रा में पड़े होने चाहिए, राइट। तो ये अपने खुद के लिए भी रखता है अलग से। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, कंजूस भी नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि ये फैशनेबल भी, बट ये है कि दूसरों के ऊपर ये इतना ही खर्च करता है जितना इसको लगता है कि भाई हाँ ठीक है ना, इतने में बढ़िया चल जाएगा तो उतना कर दे। एक तो होता है ना कि बहुत ही बंदा कंजूस है कि दे ही नहीं रहा, वो वाला बंदा नहीं है ये। ऐसे तो खर्च करने वाला है, इंजॉय करने वाला है, लेकिन जहां पर लगेगा कि हाँ अब देना चाहिए, अब काफी टाइम हो गया, 6 महीने हो गया, बेचारी पत्नी मांग रही है पिछले 4 महीने से, तो अब तो ले ही दूं, है ना। तब जाके लेके देगा। फोर ऑफ पेंटिकल से मैच होता है हम थोड़ा थोड़ा, ये ना। फोर ऑफ पेंटिकल्स में वो पोजेशन उसका दिखाते हैं, इसका उतना पोजेशन नहीं है। वो तो उसका ज्यादा है। माइंडर है ना, वो कंजूस है, वो तो देता ही नहीं, हाँ। वो तो दमड़ी नहीं निकालता। हाँ हाँ, दबा के बैठा हुआ है सब। तो पत्नी बेचारी रोती होगी, है ना,
कि मेरे को पिछले 3 साल से 4 साल से मैं एक साड़ी मांग रही हूँ तुमसे, एक साड़ी नहीं लेके दे दी गई मेरे को, है ना, वो बेचारा हम्म। वो इस टाइप का पर्सन है। ये क्या है, ये इतना इंतजार नहीं करवाता। ये देखता है कि भी हाँ वाइफ मांग रही है, तो अगर मैं इसको अभी ज्यादा दूंगा ना तो ये बिगड़ जाएगी, तो थोड़ा सा कंट्रोल, कोई बात नहीं ले देंगे, महीना रुक जाते हैं ले देंगे, तो ये वाला हम्म। एटीट्यूड रहता है। वो तो बेचारा वो तो निकालता ही नहीं ना, वो तो हम्म, बहुत ही ज्यादा कंजूस है। बहुत ज्यादा है। ठीक। ये वैसा नहीं है ना। तो अगर हेल्थ में आता है तो हेल्थ में आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बड़ा इन्वेस्ट करते हो, पैसों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते जहां पर भी हेल्थ की बात आती है। क्योंकि 9 नंबर एक तो एनर्जी का भी कार्ड है। एनर्जी हाई रखने के लिए जो भी चीजें बन पड़ती हैं आपसे वो करते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला था, महंगे सप्लीमेंट्स खाते हो अपनी एनर्जी को हाई बनाए रखने के लिए। इस बंदे को फ्रूट्स खाने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि ये फ्रूट्स ही दिखा रखे हैं बहुत सारे हमें इधर उधर, है ना। तो ये अपने खाने में फ्रूट्स को शामिल करता है ज्यादा से ज्यादा। अब ये एक चिड़िया हमें दिखा रखी है यहाँ पे, इसके हाथ के ऊपर बैठे हुए, फैल्कन बोलते हैं इसको। ये जस्ट यही दिखाने के लिए कोशिश की गई है कि ये पक्षी की तरह आजाद है ना। मतलब इसको कोई ऐसे बांध के नहीं रख सकता, पिंजरे में कैद करके इसको रखने की कोशिश मत करो। ये तो बोलता है कि भी मैं तो उड़ता पंछी हूँ, आजाद हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से काम करूंगा जो करूंगा। ठीक है, तो ये इसका एटीट्यूड रहता है। तो ऑल टुगेदर यस नो की रीडिंग में आएगा तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन अगर टाइम फ्रेम की बात आएगी तो वो टाइमिंग की क्लास में करेंगे। वैसे पेंटिकल्स जैसे मैंने पहले बताया तो हम्म। पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो स्टफ एनर्जी बताओ। ठीक है, तो ऑल टुगेदर पॉजिटिव एनर्जी है। हम बोलेंगे कि यस आपका काम हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड थोड़ा सा मेंटेन करना होगा, है ना। पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, बेशक आप सेल्फ मेड पर्सन है बट स्टिल अगर पैसों को लगा करके रिश्ते बचाए जा सकते हैं, पैसा लगा करके थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस बचाया जा सकता है तो कीजिए, है ना। इस तरह से हम इसको गाइड कर देंगे। मैम कौन सा कार्ड होता है जिससे हमें पता चलता है कि सामने वाला पर्सन आप पे मतलब नजर रखे हुए है? क्योंकि मैंने ना बहुत सारी ये रीडिंग्स देखी है लाइव में, कई जो एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं वो ये बोलते हैं कि वो आपके ऊपर नजर रखे हुए है, वो आपको मतलब देख रहा है, पता करा रहा है आपके बारे में। ये कौन सा कार्ड है मैम? ये आप पेजेस के कार्ड्स में बोल सकते हो। पेज ऑफ वॉर्ड भी बोलता है कि वो आपके बारे में पता करवा रहा है, देख रहा है हम्म। आपकी तरफ, है ना। और किंग ऑफ वैंड्स में भी बोल सकते हो, क्योंकि वो भी एक साइड पे देख रहा है। हम्म। वो नजर रखी हुई है टाइप है ना? जो नजर रखे हुए हैं इस तरह से, है ना। जैसे आप इसको भी बोल सकते हो क्योंकि ये भी नजर रखे हुए है ना इस पक्षी के ऊपर, पक्षी के ऊपर, हाँ जी। इसको भी आप बोल सकते हो। ये कार्ड की सिंबोलॉजी को आपको समझना है। ठीक। वैसे नॉर्मली ऐसा टैरो में कोई पर्टिकुलर कार्ड ऐसा नहीं है कि जो नहीं। सिर्फ यही बताए कि वो बंदा आपके ऊपर नजर रखे हुए है, ऐसा कोई हम्म। कार्ड नहीं है ना। ये तो रीडर्स ने खुद से डेवलप की हुई है ये चीजें, हुई है। देख लेकिन कर। मोस्टली बोलते हैं मैम कि आपके ऊपर ना वो नजर रखे हुए हैं, वो किसी इस से पता तरह से करा रहे हैं। कार्ड की सिंबोलॉजी बोलती है ऐसा कि आप हम्म। नजर रखे हुए हैं तो ये रखे, ये भी रखे हुए हैं नजर पक्षी पे, तो हम बोल सकते हैं कि नजर रखे हुए है ना। तो इस हम्म। तरह से ये जब आप रीडिंग्स करने लगते हो ना तो आपके अंदर से खुद से ये आवाजें आने लगती हैं कि हाँ भी आपकी नजर एकदम से कहाँ गई। आपकी नजर एकदम से गई कि ये पक्षी को देख रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो नजर रखे हुए हैं आप पे। किंग ऑफ बैंड्स में वो देख रहे हैं कि वो एक दूसरी तरफ देख रहा है, तो वो पता करवा रहा है, वो पूरा ध्यान रख रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ देख रहा है वो, है ना, क्योंकि वो वो हमारी तरफ क्वेश्चन पे, नहीं देख रहा। हाँ। हाँ जी, क्वेश्चन पे डिपेंड करता होगा ना मैम। डिपेंड करता है क्वेश्चन, हम्म। बाकी सब प्रैक्टिस से हो जाता है। ठीक हम है। जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम एक एक सूट की करेंगे ना पहले? हाँ जी। एक एक सूट से प्रैक्टिस करेंगे ना, ताकि हम वो लर्न भी कर लें मैम। तो प्रैक्टिस क्लास होती है ना, वो तो हाँ जी। स्प्रेड्स के साथ होती है, ऐसे एक एक कार्ड से प्रैक्टिस नहीं होती, ना ही एक एक सूट से होती है। वो हम पूरा पूरा अच्छा। स्प्रेड लगाते हैं। ठीक है। ओके, चलिए